हमारी दादियों ने कर्मातीत अवस्था के लिए यही अभ्यास किया, वही हम करेंगे। और तीसरा स्टेप, बिंदु रूप में पूरे मनुष्य आत्माओं के झाड़ को सकाश देंगे। तो जहां भी हैं, स्थिर होकर एक पोजीशन में बैठ जाएं। और मस्तक पर स्वयं को बिंदु अनुभव करें। मन अगर इधर उधर जाए तो उसे सेकंड में ऑर्डर देकर लाए। देखें, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह से न्यारी सारा फोकस केवल बिंदु पर। देखते जाएं, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मन की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा, बिंदु देखते जाएं। मैं निराकार, निराकारी घर से इस तन में आई हूँ। ये तन मेरा नहीं है, इस पुरानी दुनिया का है। मैं सिर्फ पार्ट बजाने के लिए इस तन में आई हूँ। देखते जाएं बिंदु को, सारी एकाग्रता बस बिंदु स्वरूप पर। बिल्कुल शांत। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम डिटैच। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा, बस एक ही समान।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा। मैं इस देह से अलग हो पार्ट प्ले करने वाली बिंदु आत्मा हूँ। धीरे धीरे मन बुद्धि एकदम शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। कोई संकल्प नहीं। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। देखते जाए प्रकाश को निकलते हुए। बिंदु से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश धीरे धीरे तेज हो रहा है। चारों ओर फैल रहा है, मानो मैं इस देह से निकलती जा रही हूँ। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जैसे ये देह है ही नहीं। मैं बिंदु ऊपर की तरफ अपने घर में बिंदु बाबा के पास जा रही हूँ। वो लाल प्रकाश का मेरा घर, शांति धाम मेरा घर, पॉइंट आत्मा हर एक पार्ट से अलग होकर अपने घर पॉइंट पिता के पास बैठ जाती हूँ। प्रकाश का सागर, शांति का असीम सागर मेरे बाबा से अनंत किरणें निकल रही हैं। महसूस कीजिए कि जैसी लाइट शांति की बाबा से निकल रही है, सेम वैसी लाइट मुझ बिंदु से भी निकल रही है। हल्के आसमानी रंग की किरणें मैं अनुभव कर रही हूँ।
जैसी लाइट बाबा से निकल रही है, वैसी ही शांति की लाइट मुझ बिंदु से निकल रही है। एक टक देख रही हूँ, कितने स्थिर, अचल, अखंड, असीम, अनंत शांति। इसी संकल्प में स्थित रहें कि मैं भी बाप समान मास्टर शांति का असीम सागर हूँ। यह मेरी सत्य स्थिति है। अगर बुद्धि इधर उधर जाए तो बार बार इसी एक संकल्प में स्थित करें, मैं बाप समान बिंदु स्वरूप असीम शांति का सागर हूँ। मैं बिंदु आत्मा और मेरा बिंदु प्यार का असीम सागर जिसके प्यार का प्रकाश पूरे ब्रह्मलोक में फैला है, महसूस कर रही हूँ कि जैसी प्रकाश प्यार का बाबा से निकल रहा है, मुझ आत्मा से यही प्रकाश निकल रहा है। ग्रीन, हरी किरणें निरंतर बहती हुई मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। बाप समान मास्टर प्रेम का सागर मुझ बिंदु से अनंत प्रकाश निकल रहा है। यही मेरा सत्य है। एक ही संकल्प, जैसे मेरा बाबा प्यार का सागर है, वैसे ही मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मेरा मीठा बाबा बिंदु सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों का
सागर सन्मुख है। महसूस कर रही हूँ जैसी सर्व शक्तियों की लाइट बाबा से निकल रही है, वैसी ही लाल किरणें मेरे भीतर से निकल रही है। मुझ में भी वो शक्ति है जो मेरे बाबा में है। संकल्प एक ही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यही मेरा सत्य है। मैं बिंदु रूप निराकारी पॉइंट ऑफ लाइट मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से देख रही हूँ अपने मीठे बाबा को। पवित्रता का असीम सागर जैसी गोल्डन किरणें बाबा से निकल रही है, वैसे ही लाइट है मुझ में। देखिए स्वयं को और खुद को महसूस करें। मैं बिंदु मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। अपने पिता का बच्चा, बिल्कुल पिता के जैसा। बिंदु मुझ आत्मा के पिता, दुखों के सागर हैं। यहाँ पर सुख की असीम किरणें पीले पीले रंग की जैसी बाबा में है, वैसी ही मुझ में है। गहराई से एकाग्रता से देखें, मैं उससे अलग नहीं, उसी के समान, क्योंकि मैं परम धाम में हूँ। परम धाम निवासी निराकारी दुनिया में निराकार बाबा जो सुख का सागर है,
उनकी गोद में हूँ। मुझ बिंदु आत्मा में वही सुख समाया है जो बाबा में है। मैं बिल्कुल बाबा जैसी हूँ। वो ज्ञान का सागर, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सारे चक्र का ज्ञान है उसमें। मुझ बिंदु आत्मा में भी यही ज्ञान की चमक भरी हुई है। मैं बाप समान मास्टर प्यार का, पवित्रता का, सुख का, शक्ति का, ज्ञान का सागर हूँ। संकल्प जाने ना दे, बस एक टिक बाबा जैसा अनुभव हो। जब मैं उसका बच्चा हूँ तो उसके जैसा हूँ। हर बंधन से परे, ड्रामा से अलग, देह की दुनिया से उपराम, बस बिंदु बिंदु के सम्मुख मेरा बाबा आनंद का सागर है। सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप, अखंड, असीम, अचल, अनंत। मैं बिंदु आत्मा भी बाप समान मास्टर आनंद का सागर हूँ। सतरंगी किरणें बाबा से निकलकर मुझ में समाती हुई, आत्माओं के झाड़ में समा रही है। बीज रूप, बिंदु रूप मैं आत्मा अपने पिता के साथ कंबाइंड हूँ। पापा मुझे अपनी किरणों में समाये हुए हर एक आत्मा तक यही लाइट पहुंचा रहे हैं। और मैं बस एक रस बाबा को देख रही हूँ। मैं उसके जैसी हूँ। बाबा समान हूँ, संपन्न संपूर्ण हूँ।
जो बाबा से मुझे मिल रहा है वो एक एक आत्म रूपी पत्ते में समा रहा है। मैं बिंदु हूँ, बिंदु की हूँ, बिंदु के लिए हूँ। मैं परम धाम निवासी हूँ। यही मेरा सत्य है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा घर है और यही मेरा पिता है। बिंदु बिंदु में समा गई है। पापा के समान है। हर आत्मा में अब वही सब दिखाई दे रहा है जो बाबा में है। वही सुख, वही शांति, वही पवित्रता, वही शक्ति, वही सुख, वही ज्ञान और वही आनंद। यही मेरा सत्य है। मैं अनादि स्वरूप में सर्व गुणों से भरपूर मुक्त अवस्था में शांति की स्थिति में संपन्न संपन्न संपूर्ण स्वरूप में हूँ और मेरी यही स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति है जिसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। बाबा सर्व आत्माओं को देते जा रहे हैं। मुझ बिंदु की इस स्थिति से सर्व आत्माओं को सकाश मिल रहा है। सर्व आत्माएं भरपूर है। सबकी स्थिति उपराम है। एक सच्चे दिलाराम से जुड़ी हर आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, संतुष्ट है। धीरे धीरे मैं आत्मा चली वापस पाठ बजाने, लेकिन मुझे अब स्मृति है, अनुभव है मेरी सत्यता का। इसीलिए मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, संकल्प श्रेष्ठ है, बोल श्रेष्ठ है। ओम शांति शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर योग कराया आपने सिस्टर। और आखिरी में आपने अपना नाम जोड़ लिया बाबा के नाम के साथ। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज की, संपन्न और संपूर्ण। तो अभी हम मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। तो 31/3 1986 की मुरली है, प्यारे बाप दादा की। मुरली का जो टाइटल है वो है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। 86 की मुरली है ये, वरदान पाने का वर्ष। तो ये हमने जो पहली टर्न में पढ़ी थी तो 11/10/2020 में पढ़ी थी, 2020। तो ये 711 नंबर की मुरली है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें बाबा ने जो आपने कल सुना उसमें बहुत अच्छे पॉइंट बताए थे कि बालक सो मालिक मतलब क्या है, बाप समान संपन्न बनना। इसको कहते हैं मास्टर। मास्टर किसको कहते हैं? अर्थात बालक सो मालिक, है ना। जितना मालिक है उतना ही नशा चढ़ेगा। फिर क्या है इसके लक्ष्य? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में जो शक्तिशाली है वही बाप समान बालक सो मालिक है। उसके बाद बाबा ने बोला कि बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना, कहीं भी डामाडोल ना हो, कोई भी ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद क्या बोला बाबा ने कि गोल्डन जुबली है ना, ये गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। सबने क्या किया? ये संकल्प किया। तो इस वायदे को बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं, ऐसा बाबा ने बोला। उसके बाद दृढ़ता और शुद्ध संकल्प के बहुत सारे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट नहीं तो 8-9 पॉइंट्स बाबा ने बोले हैं। फिर शुद्ध संकल्पों के भी 4-5 पॉइंट बाबा ने बोले। फिर बाबा ने दूसरी बात में फिर विघ्न विनाशक के बारे में बोला है। तो 2 अटेंशन देने पड़ेंगे बाबा ने बोला। एक तो क्या, सदा बाप समान देने वाला बनना है और लेने की भावना नहीं बन रखनी है ना। तो इसका बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कल हमने सुना। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 140 से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे नीचे वाला पैराग्राफ जो है, तीसरी बात ये है ना। तीसरी बात जहाँ शुरू होती है वहां से आज का हम शुरू करेंगे। कल बहन ने पढ़ लिया था यहाँ तक, तो हम सुनेंगे बहुत ध्यान से मुरली, क्योंकि एक ही बार पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो बहुत क्लियर बाबा बोलते हैं इसको। हम मनुष्य आत्माएं क्या समझाएंगी, है ना। बाबा की मुरली बाबा के शब्दों में ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो हम मुरली पढ़ रहे हैं तो भी हमें बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, तभी कैच कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, और अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन
साथ मनमत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय पर मान यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। टचिंग और कैचिंग बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एका नामी वाले बनना। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाती है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। चाले लगाव, ये क्या लिखा है, चाले लगाव के रूप में बुद्धि को चाहे होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, पता नहीं मुझे बाहर जी में क्या है। चलो जो भी है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? ठीक है, एक नामी और एकानामी के बारे में बाबा बता रहे हैं। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एकानामी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है ना, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इस सब की एकानामी। व्यर्थ नहीं गवाओ। एक नामी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। और एक नामी और एकानामी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां कौन कौन सी? टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता गुनी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलाहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो व कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े।
समझा? अब चौथी बात, चाहे और चारों ओर, चाहे देश, चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे-छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं, लेकिन माला-माल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आश पूर्ण नहीं हो रही है। समझ में आ रही है ना? दादियों के लिए बोल रहे हैं बाबा कि भी वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये वह भी बाप दादा आश पूरी कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिनों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने हैं, इसलिए भी बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय कारण नहीं जा सके हैं, उन्हों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर जो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे स्थान हैं, उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। देखो बाबा गरीब निवाज बाबा है ना। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं। यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का चांस दे रहे हैं। देखो, एक डबल डबल काम हो रहा है ना। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब जगह जावे फिर तो 5 वर्ष लग जाए और फिर 5 वर्ष बाप दादा ना आवे। यह मंजूर है क्या? मतलब दादी बाप दादा को रिसीव करती थी ना। बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर महारथियों का प्रोग्राम बनाना और कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हों। सिर्फ फंक्शन में जाए, भाग दौड़ कर नहीं आना है। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपीस का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावें जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले। कितने अच्छे से समझा रहे हैं ना बाबा। निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरें, तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सरकमस्टांस भी बदल बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को ख़त्म करना है तो बाप दादा विशेष क्या देखना चाहते हैं, यह फिर से रिवाइज करते। फिर पॉइंट्स वाइज बाबा रिवाइज कराएंगे आगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
ओम शांति। थैंक यू दीदी, बोथ दीदियाँ, सब दोनों दीदियों को बहुत सुंदर योग। अच्छा, याद प्यार नीलू दीदी, यू आर बैक ऑन। याद प्यार दे दो। मैं तो दे रही थी, वह म्यूट हो गया इसलिए। चल, अच्छा, अब बाबा से हम याद प्यार लेते हैं। सर्व सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड, हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट। थैंक यू बाबा। संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। तो हमारे मीठे प्यारे बाबा को हम सब परिवार की तरफ से गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो एक अनाउंसमेंट थे कि भी देखो कि जैसे भी देखो कितनी अच्छी तरह से मुरली भी पढ़ा है, एक्सप्लेन भी किया। तो और भी किसी का अगर कुछ इच्छा है कि नहीं मुझे थोड़ा मुरली पढ़ना है, लेकिन वो आत्मा कंडीशन क्या है, भगवान के महावाक्य है ना, तो धारणा युक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको भी ऐसी इच्छा है स्वयं को आगे बढ़ाने की, या थोड़ा मामा बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको स्टेज दिया जाता है, तो जिनको भी इच्छा है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज करना कि मुरली रीडिंग है, तो आपको 1 मास में या 2 मास में एक बार आपको मुरली का चांस मिलेगा। हाँ, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी करना है। उसको मुरली को 2-3 बार रीड करने के बाद फिर मुरली अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको पता रहे कि अगर आपको मुरली रीड करना है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कि धारणा युक्त जो भी बाबा की धारणाएं है, जैसे मधुबन जाते हैं ना, तो आपको पूछते हैं ना कि क्या क्या धारणा है, सेम इधर भी है। तो आप थोड़ा देखना, और इच्छा हो तो आपको नाम दे सकते हैं। चले, ठीक है। 1 मिनट साइलेंस रख के फिर हम मुरली का चिंतन स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और एक बात भी शेयर करनी थी आप सभी से, कि सभी को शायद पता ही होगा और ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ है कि 8:30 से लेके 9, 8:30 to 9, ये इस पूरे महीने जो हमारे अव्यक्त इशारे हैं ये महीने के, तो उनके ऊपर दीदियों को योग करने के लिए बाबा ने बोला है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ना, समय के पहले जुड़ना। 8:30 स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 8:30 को ही जुड़ना है। 8:30 जुड़ने के पहले आप बैठ के स्थिति बना लो अपनी, फिर जो कमेंट्री आएगी उसमें मस्त हो जाएंगे। आज भी बहुत सुंदर कमेंट्री हुई है जी। तो क्या लिया आज मुरली से? बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो, कौन बताएंगे? सभी अनम्यूट है।
जी बोलिए नीलम बहन। जी, ओम शांति भाई जी। बुद्धि की लाइन, यदि हमारी लाइन क्लियर है और हमारे कोई संकल्प नहीं चलते, कोई व्यर्थ नहीं आता, तो इस प्रकार जब हम अपनी शक्तियों को बचा कर रखते हैं और साइलेंस की पावर को बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार हमारे को बाबा की टचिंग होगी और हम उसको कैच कर सकेंगे किसी भी विपरीत परिस्थिति में, या जैसे विदेश में कई परिस्थितियां आती हैं, सायरन बजता है, तो उस पावर्स को कैच करने के लिए हमें अपने संकल्पों की इकोनॉमी करना बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो जैसे दीदी ने शेयर किया संकल्पों की इकोनॉमी एक आज के मूल्य के हिसाब से, तो कैसे हम करें संकल्पों की इकोनॉमी? मतलब क्या? इकोनॉमी इकोनॉमी एक नामी ऐसा बोला है ना बाबा ने आज। तो धन की इकोनॉमी तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल रूप से हम कैसे करें इसको? संकल्पों की इकोनॉमी क्या करना है, क्या बोल रहे हैं बाबा? हम मुख की इकोनॉमी नहीं करनी है, मुख से बोलना है। जी भाई जी बोलिए। संकल्पों की इकोनॉमी के लिए बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, तो हमारी संकल्पों की इकोनॉमी होगी। क्योंकि जो व्यर्थ जा रहा है वो हमारे वेस्ट के खाते में जाता है। और समय के लिए भी बाबा ने कहा है, तो समय की इकोनॉमी के लिए जितना जितना अ, मतलब मुरली अगर 3-4 बार पढ़ेंगे या फिर अपना समय सेवा में लगाएंगे, तो इससे समय की इकोनॉमी होगी। ओम शांति। जी अच्छा, चैट में लिखा है मोहन भाई जी ने, केवल समर्थ संकल्प ही चले। तो समर्थ संकल्प मतलब क्या? कौन बोलेगा? इसका उदाहरण क्या है? क्या समर्थ संकल्प कैसे चलाऊं मैं? कोई भी बोल सकता है। व्हाट इज समर्थ संकल्प? चलो, अभी भाई जी ने शेयर किया कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, तो मुझे कैसे पता चले कि व्यर्थ तो क्या है? बोलिए बहना। ओम शांति। जी जब संकल्प क्या है, हमारा बीज है। जब हम बीज को पॉजिटिविटी देते हैं, तो उस समय हमें अटेंशन देनी पड़ती है कि हम कोई भी ऐसा संकल्प नहीं आए जो कि इलास्टिसिटी की तरह बढ़ता रहे। तो उसको सम्मान से हम रोकते हैं, और सम्मान का जब पानी देते हैं तो वो संकल्प शॉर्ट हो जाते हैं। तो उससे हमारी इजी बाबा से कनेक्टिविटी होती है। तो क्या होता है कि हमारे संकल्प बिल्कुल शांत हो जाएंगे, व्यर्थ से बच सकते हैं। तो इसमें टीम है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरी। तो इस प्रकार जो पुराने संस्कारों के भी संकल्प चलेंगे, उसको भी हम इस तरह अभ्यास करके रोक सकते हैं। ओम शांति। अरे वाह, वेरी गुड। चार्ट में लिखा है मोहन भाई जी ने, सेवा से ज्ञान से रिलेटेड संकल्प समर्थन यानी समर्थ संकल्प होगा शायद, ठीक है। और रेशमा बहन जी ने लिखा है, अगर हमारे सारे संबंध बाबा से जुड़े होंगे तो हमारे संकल्प उनके प्रति ही चलेंगे। अरे वाह, जो समर्थ संकल्प होंगे। वेरी गुड, क्या बात है। और इसमें ऐड, तो चलो हम प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब मैं शॉपिंग जा रहा हूँ। हाँ, सभी शॉपिंग जाते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हो, बीके नॉन बीके सभी जाते हैं। तो अभी मुझे शॉपिंग लिस्ट बनानी है। हाँ, ये बुद्धि की लाइन का ही मुरली के ऊपर ही हो रहा है, तो इसमें आप उसके पॉइंट ऐड करना कि मैं कैसे जाऊँ। कार में जाना है, चल के जाना है, ठीक है, जो भी है, साइकिल पे जाओ। तो मेरे संकल्प क्या होने चाहिए? मेरे साथ सर्व संबंध, जैसे बहन जी ने शेयर किया है, सर्व संबंध बाबा से जुड़े हैं, चलो ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, संकल्प कैसे चलाऊं? शॉपिंग तो जाना है, संकल्प तो करना पड़ेगा ना, क्या क्या लेना है। ओम शांति। उसमें विंडो शॉपिंग मत करो, उनमें जो आपको जो इम्पोर्टेंट जो आपने लिस्ट बनाई है उसकी शॉपिंग करके आ जाओ। ओम शांति। चलो लिस्ट बनाई। ओके, सो ग्रोसरीज,
वेजिटेबल्स, फ्रूट, इस तरह से शॉपिंग बना रही अभी, तो वो तो संकल्प किया ना, तो वो व्यर्थ था। जी व्यर्थ ओप्पो, बोलिए बोलिए बोलिए। शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बाबा चलो हम शॉपिंग करते हैं, अभी मुझे सब्जी लेनी है और फ्रूट्स लेने हैं, चलो बाबा चॉइस हाँ। करो क्या करते हो, कौन सी लो, ये अच्छी लगेगी आपको, ये अच्छा है, ये अभी फ्रेश है, ये लूं, ये ऐसे संकल्प करना है, जल्दी से करके फिर लाके फिर बाबा के सामने रख दो, बाबा ये सब हो गया, अभी देखो हम बनाएंगे खाएंगे, बना जब भी बनाए तो ये सब ऐसा कर सकते हैं। ओम शांति। राजेंद्र भाई जी ओम शांति बोल भाई जी, सकते। जी आपने जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और सभी बहुत अच्छी तरह से जवाब भी आ रहे हैं। तो जैसे अभी बहन जी ने बताया, चलो बाबा, क्योंकि हर कार्य में हमें बाबा को साथ में लेना है। जो अपने घर में छोटा सा बाबा का कमरा बनाया होगा, तो हम कोई भी कार्य, अभी जीवनावश्यक वस्तु तो लानी ही पड़ेगी, संकल्प तो व्यर्थ थोड़ी हो गया हो, तो बाबा को साथ में लेकर के हम जाएंगे। और अगर हमको जो चीज लेनी है वही लेकर के हम वापस हो जाए, न कि सारा मॉल घूमे, सारा ये देखे, तो वो व्यर्थ में चला जाता है। तो ये व्यर्थ से बचने का एक साधन है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। आज थोड़ा ये ट्रिक क्वेश्चन था, क्योंकि टचिंग और कैचिंग दो शक्तियों की आवश्यकता है ना। कैसे स्टार्ट हुई मुरली? अच्छा, चैट पढ़ते हैं, क्योंकि सभी चैट में ही डाल रहे हैं। शेरू भाई जी बोल रहे हैं कि पर चिंतन पर दर्शन भी व्यर्थ है, इसके विपरीत प्राप्तियों के संकल्प सोच। शेरू भाई जी आप अनम्यूट करके बोल दें, हमको नहीं समझ आ रहा है। और ओम आशा देवी बहन ने शांति। लिखा है। हाँ जी भाई जी इस बोलिए। तो फिर बाबा से जो हम प्राप्ति है उनका संकल्प करें कि क्या क्या हम्म प्राप्ति है बाबा को दें, और सम्मान में रह के सबको सम्मान दें, ये समर्थ है। व्यर्थ हम्म पर चिंतन प्रदर्शन पर मत। हाँ, सारे पर काटने हैं, हमने सिर्फ एक पर लगाना, परोपकार सबका भले की सोचें और सेवा में हम्म। कैसे आगे बढ़े, ये समर्थ संकल्प है। ओम शांति। जी सुंदर। आशा देवी बहन जी लिखती है कि जरूरी संकल्प ही किया है, लेना है बाबा से बात करते हुए। अच्छा। मोहन भाई जी लिखते हैं वह ले लो जो जरूरी है, आवश्यकता हो तो धन की इकोनॉमी भी करे, वाद विवाद से बचने। ओम शांति। अच्छा, हमें उसमें शॉपिंग में हम अभी गए लेने के लिए, ठीक है, जो भी फ्रूट है वेज है ले लिया, वो एकदम सात्विक बरोबर श्रीमत के प्रमाण। लेकिन बाजू में मुझे चॉकलेट भी दिखा। उधर फ्रूट और वेज शॉपिंग हो गया, उसके बाद मुझे चॉकलेट भी दिखा। और संकल्प तो चला कि ये तो सात्विक है, दृष्टि लेके मैं हम ले लेंगे उसको। बोलो इसके ऊपर। और कोई बोले जिन्होंने शेयर नहीं किया है? एकदम सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है। शॉपिंग सभी जाते हैं ना, सभी चॉकलेट खाते होंगे, राइट? आइसक्रीम। क्या बोलेंगे आज की जो मुरली चली है, अव्यक्त मुरली सभी ने। अच्छा, आशा देवी बहन लिखती है अभी सभी श्रीमत पे एकदम आए तो 100% आएंगे। आशा देवी बहन लिखती है नो एक्स्ट्रा खर्च, बाबा का धन है। अच्छा। मोहन भाई जी लिखते हैं इंद्रियों को सुमन बनना है, दमन नहीं करना है। अच्छा, मतलब चॉकलेट खा लूं मैं। दीपा बहन लिखती है नेगेटिव पॉजिटिव नेसेसरी अननेसेसरी थॉट्स एंड एलिवेटेड थॉट्स, आई थिंक वी नीड टू कैटेगराइज देम। हाँ, दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू। चॉकलेट का क्या है, अननेसेसरी है, ओके। डार्क चॉकलेट से ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिमाग बहुत अच्छा चलता है, डार्क चॉकलेट। अभी अगर दिमाग अच्छा चलेगा तो योग भी अच्छा लगेगा। अभी बोलो, कौन बोलेंगे? अरे बोलिए बोलिए, सभी शॉपिंग जाते हैं ना, सभी की दृष्टि तो जाती होगी। बोलिए आशा देवी बहन, आप अभी अनम्यूट कर ही लो, आपके बहुत आ रहे कमेंट्स, बोलिए। चलो, भारती बहन आप बोलिए, यूएसए से है। आपको तो वहां पे पूरी आयल्स भर के चॉकलेट होती है ना? अरुणा हाँ, बहन जी बहुत होती है। ओम बोलिए शांति बोलिए भाई। बोलिए। जी जी। जब तभी हमें ऐसा ही सोचना है कि एक चॉकलेट तो मशीन मेड है ना, बाबा की याद में बना हुआ नहीं है, तो हमें
इसको नहीं खाना है, और पैकेज में भी है ना, तो पैकेज अभी हम बाबा के बन गए हैं, इतना योग साधना करते हैं, तो वो फूड हमको बाबा की और नहीं नजदीक लाएगा, वो तो हम बाबा से दूर होते जाएंगे ना। हम जब खाने, हमारा खान पान का जो बाबा ने हमको दिया है, नियम है, मर्यादा है, उसी प्रमाण नहीं चलेंगे तो वो तो चॉकलेट तो नहीं आएगी। तो हमें इसको नहीं लेना है। ऐसे बाबा उस वक्त हमको वो याद करना है कि हमारे बाबा का नियम के प्रमाण, श्रीमत के प्रमाण ये हम नहीं खा सकते हैं। ऐसे करके मन को समझाना है और नहीं बाय करनी है। ऐसे ही फ्रूट सब्जियां लेके बाबा ने जो दिया है, बाबा को जो अच्छा लगेगा, बाबा के भंडारे में से हमको जो मिलेगा वही हम लेके आएंगे और वही हम बाबा के लिए बना के भोग खाएंगे। ओम शांति। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना, आपको सभी को एक क्लू दिया है। ये बाबा ने दिया है क्लू, पंकज भाई नहीं, बाबा नहीं दिया है। तो अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है। कहने का भाव ये था, है ना। तो पूरी मुरली के ऊपर हमको तो यही टचिंग आया कि लाइन क्लियर नहीं है तो बुद्धि कहाँ कहाँ भटकेगी, चॉकलेट पे गई क्यों नजर आपकी। हाँ, जो भी लेने का था, बनाना, एप्पल, हाँ, वेजिटेबल्स जो भी है, टमाटो, पटेटो, जो भी, उसके बाद खत्म, सीधा काउंटर के ऊपर, टिल के ऊपर नजर जानी चाहिए आपकी। कि दृष्टि मतलब कंट्रोल में नहीं है, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है, ऐसा हमने लिया। बाबा के इसके पहले का हम पैराग्राफ आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत बहुत जरूरी है, हमने मार्क किया है, माफ करना। ये भी देखना आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग। बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो, अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या मुझे कैसा पता चलेगा मेरी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर है? हाउ डू आई नो? ओम बोलिए सुनील शांति। भाई। जी जी। जितना जितना बाप द्वारा सुनाई हुई नॉलेज और बाप दादा दादा दिया हुआ सेवा में बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना हमारे में श्रेष्ठ संकल्प आएंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प आने के बाद बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन आप प्रश्न के ऊपर गौर करना, बहुत सुंदर जवाब दिया है बाबा ने, भाई ने। तो कैसे मुझे पता कैसे चले कि मेरी अभी, ओके, मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है या नहीं है, मुझे कैसा पता चलेगा? आपको कैसा पता चलता है कि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है? चलो, अच्छा, बहुत सारे आ रहे हैं मैसेजेस चैट में। रेशमा बहन, एक्स्ट्रा संकल्प नहीं चलेंगे और जो जरूरत के संकल्प ही चलेंगे। ओके, वेरी गुड। ज्योति दीदी, कल से कोई चॉकलेट नहीं खाएंगे। अच्छा, वाह 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 वाह, चॉकलेट की माया से मुक्ति दिन हो गया संगठन में। वाह मोहन भाई जी, जब जिस सेवा की या चीज की जरूरत होगी वह सामने होगी। अच्छा जी, और कौन बोलेंगे? बुद्धि की लाइन मुझे क्लियर चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइन एकदम क्लियर है? सुनील भाई ने बहुत सुंदर जवाब व्यर्थ दिया। व्यर्थ व्यर्थ हाँ संकल्प अपने को समझता है कि अपने को दूसरे बाबा के सिवाय दूसरी कोई याद नहीं आती है। अपना व्यर्थ हाँ। संकल्प समाप्त हो जाता है, अपने बुद्धि में सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प ही आते हैं। तो समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर है और जो काम डिसाइड किया है, जो प्लान किया है, उसके मुताबिक अगर हो रहा है तो समझो अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब जी। नीलम बहन। जी, ओम शांति। जो बाबा ने हमारे को कहा कि हमारा संकल्प एक के ऊपर दूसरा संकल्प नहीं चलेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे बाबा का जो टचिंग होगी, उसको एक्सेप्ट करने की हमारे में पावर होगी। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और हम युद्ध नहीं करते हैं। जैसे-जैसे बाबा हमें साइलेंस में
अपने सम्मान के द्वारा जो हमें टचिंग देते हैं वो ही हम कार्य करने का अभ्यास है हमारा। तो हम युद्ध करेंगे तो हम पता है कि हम सूर्यवंशी के राजा हैं, तो हमें कोई भी कहता है कि मुझे लक्ष्मी नारायण नहीं बनना, सब कहते हैं हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ये हमारे अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कोई भी दूसरी टचिंग नहीं होगी, हम बाबा के टचिंग को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओम शांति। जी जी। देखिए, बाबा के शब्दों को रिपीट करना, थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। तारा बहन बोलिए। जी भाई जी, हम जब फील करते हैं एकदम लाइट फील करते हैं और एकदम खुशी में रहते हैं, बोझ नहीं फील हाँ करते। ओम शांति। हाँ हाँ, अभी आया जवाब, धीरे धीरे आ रहा है। तो आद्या बहन बोलो। ओम शांति वर्षा भाई जी। जी, आपके ओम बाद शांति। वर्षा बहन। जी जी। जैसे जैसे हम सोमाने में रहेंगे, हमारी सामने कोई भी स्थिति है तो हमको उसको सोमन में रह के उसको सॉल्व करना है, हल्कापन में रह के, तब हमारी लाइन क्लियर होगा। ओम शांति। अच्छा, और किन का नाम लिया था हमने? वर्षा बहन जी, आपने अनम्यूट किया था। ओम शांति। जैसे जी। कोई भी बात हम गलत करना चाह रहे होंगे तो एकदम से भी, जैसे बाबा एकदम से संकल्प बदल देता है हमारे, वो टच कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब हम एकदम से चेंज हो जाते हैं, उस चीज को हम चेंज कर लेते हैं अपनी थॉट्स को, जैसे तो इस चीज से वो हो जाता है कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, हमें टचिंग हो रही है बाबा की। एकदम से ही संकल्प आ जाएगा, कुछ भी हमारे साथ गलत होने वाला है पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ नहीं वो होने वाला है। ऐसे ही दिमाग में वो संकल्प आने लग जाएगा एकदम से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, एकदम 6 जो दीदी ने आपको ट्रू बोल के स्टैंप दिया है। योग विल बी पावरफुल। यस संगीता दी, बहुत सुंदर। अच्छा, कोई पोल शेयर करेंगे ताकि हम स्क्रीन को उड़ा देते हैं। अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद। पोल, कोई को होस्ट हमको थोड़ा हेल्प कर दे इसमें। अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। जी। हाँ, जो बुद्धि की लाइन क्लियर आपने कही, तो जो बाबा की मुरली के ही महावाक्य जो हमने पढ़े थे कि जब तुम्हारे सोपन मात्र में भी कोई संकल्प ना हो केवल एक बाबा के सिवाय, तब समझो कि तुम्हारी बुद्धि लाइन बिल्कुल क्लियर है। और फिर जो बाबा ने कहा भी उस समय फिर जब लाइन क्लियर होगी तो वो वाइब्रेशन भी कैच करोगे, और जो होने मतलब जो बाबा ने कहा टचिंग भी बाबा की जो कराना है उन्हें, तो वो भी कैच होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर जवाब। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोल डाला हुआ है, आप उसका आंसर जरूर देना। जवाब सभी जितना हो सके। 1 मिनट में निराकारी आकारी सब तरफ से सेवादारी। ये 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया? ये है अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2007 के अव्यक्त मुरली से। अच्छा, देखिए ये जो अभी जो अपना डिस्कशन चला, उसमें हम और एक डालते हैं। हाँ, कि जब भी वायुमंडल अशांत होगा और हलचल होगी, तभी हमारी बुद्धि कैसी चलती है, तभी अपना मन कैसा होता है। कुछ भी अचानक कोई सामने बिल्डिंग गिर गया या फिर एक्सीडेंट हो गया कार का, हाँ, तभी आपकी अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तभी आपके मन की स्थिति कैसी होगी हम सब समझ सकते हैं। जी भाई जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, अगर आपके सारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, जो आप बोलते हो या सोचते हो, तो इट मीन बाबा की आपको और आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। ये हमारे साथ अक्सर होता है। और हमें लोग ज्योतिषी भी कहते हैं। आप ज्योतिषी में बाबा के सारे बच्चे ज्योतिषी हैं, हम नहीं है, सभी बच्चे ज्योतिषी हैं। और ये कैसे होता है? जब हम सारा दिन बाबा की याद में रहते हैं, बिजी रहते हैं, मुरली मनन चिंतन में या बाबा की याद में या बाबा की सेवा में, ये तभी सिद्ध होते हैं। अच्छा, ये हमारी बहुत अनुभव है। सुंदर। आज का भी, कल का भी, परसों डेली यही बात हो रही है। हम गाड़ी में 5-6 आत्माएं जाती हैं सुबह आश्रम में। जो बात मैं कहता हूँ सिद्ध होते सारे कहते हैं भाई आप ज्योतिष हो,
तो हमारे युगल ने आज जवाब, मैंने युगल ने जवाब दिया, मैंने नहीं। कहते बाबा के सभी बच्चे ज्योतिषी हैं। कहते हैं ये तो जो बात करते हैं सिद्ध होती है, इनको पहले पता लग जाती है बात, पहले पता नहीं लगती, अच्छा लेकिन ये सब बात करवाता है बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण। जी, बाबा देता अच्छा, है। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। जी जी जी, वृशाली बहन जी बोलिए। ओम शांति। जी बाबा की याद में हम जब असोच बनते हैं तो हमारे लिए सोचने का काम बाबा करते हैं। हाँ ओम शांति। जी जी, बहुत आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज की मुरली सही लिया है। जी भाई जी, आप बोल सकते हैं। जी, ये जो टचिंग और कैचिंग पावर है ना, इसका एक उदाहरण ये भी है कि जितना अंत के समय ये जो टचिंग पावर है ना, इसका बहुत 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 यूज होने वाला है। तो इसको आप थोड़ा देख मतलब इसका आप अभ्यास करना कि जितनी टचिंग पावर को कैचिंग पावर को हम बढ़ाते जाएंगे ना, उतना हमें अंत के समय कहाँ क्या होने वाला है और हमको किधर से मतलब कुछ अगर समझ लो कि इधर कुछ बाढ़ आने वाली है या भूकंप होने वाला है, तो पहले से बाबा आपको टच करेगा। इसके लिए ना इस पावर को हमें बढ़ाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सोचना आज सोने से पहले या कल अमृत वेले भी कि मुझे टचिंग और जो कार्य है ना, पहले दादी दीदी क्या करती थी, टचिंग से बहुत काम मतलब खुद का जो भी सेवा है ना, बाबा की टचिंग क्या है, बाबा के रूम में जाकर ना बोलेंगे बाबा ये करना है, करो या ना करो, ना बाबा से टच करके आगे जाएंगे। कई बहनें भी मैं देखता हूँ गुरुवार के दिन भोग बनाना है ना, तो पहले ही बाबा को पूछते हैं क्या क्या बनाओ। तो ये टचिंग पावर का ना बहुत बहुत अभ्यास हो करेंगे। तो आपको इसलिए बोला कि आप भी इस अभ्यास को ना छोटी छोटी बातों में यूज करना। आपको अगर कुछ कुछ भी काम हो तो बाबा को बोलना और बाबा से टचिंग लेने का अभ्यास करना एकाग्र होकर। और अगर बहुत ही आपको कुछ मतलब होता है ना, बहुत बड़ा कुछ निर्णय होता है ना, तो वो अमृत वेले जब मन बहुत शांत होता है ना, तब बाबा को पूछना। ठीक है, तो इस प्रकार इस पावर को हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, टाइम हो चुका है। संपन्ना दीदी, नीलू दीदी, आपको अगर कुछ योग कराना है 1-2 मिनट का, उसके बाद हम समाप्ति की ओर चलेंगे। ठीक है, हम सभी अपनी स्थिति बना लें, जैसे दीदी ने योग कराया उसके पॉइंट्स, और वही स्थिति बनाकर अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए मैं ये 5 तत्वों का शरीर हूं नहीं। अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। सर, धड़, पैर, ये सभी मेरी कर्मेंद्रियां हैं, मगर मैं ये शरीर नहीं हूं। रियलाइज करें कि ये शरीर है, मगर मैं वो शरीर नहीं हूं। पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ भ्रुकुटी में, बस केवल मैं वही हूं। जितना हो सके स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, कोई हलचल नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। अब 1 सेकंड में मैं आत्मा परम धाम अपने बाबा के सामने
शक्तिशाली किरणों की बौछार मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा, मैं बलवान होते जा रही, शक्तिशाली, बलवान, महावीर, अचल, अडोल, पावरफुल आत्मा। भले आजू बाजू आवाज हो रही है, मगर वो परम धाम की शांति का हम अनुभव करें। और बाबा से बुद्धि योग जुड़े रखते वापस केवल मेरा अटेंशन यहाँ पे प्रकृति के बीच, मन की तार जुड़ी है बाबा से, बुद्धि की लाइन क्लियर। और वैसी ही स्थिति में हम आगे के हमारे कर्म करें, निंद्रा योग करें, अमृत वेला करें। सभी को पावरफुल अमृत वेला आगे से एडवांस में मुबारक। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाप दादा का। ओम शांति। थैंक यू।